इस वक्त मौजूद हैं कल्लरपुर राजपूत, जो कैराना लोकसभा की गंगो विधानसभा में ये गांव पड़ता है और कस्बा यहाँ का पड़ता है ननोता। 7 अप्रैल में भी यहाँ एक बहुत बड़ा राजपूत समाज ने एक महाकुंभ किया था, जिसमें यह ऐलान किया था कि जो पार्टी बीजेपी को हराती है उस कैंडिडेट को वोट देना है जो बीजेपी को हराए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का दौरा यहाँ लगातार 2-3 बार हो लिया है और गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर सहारनपुर में अपना दौरा कर चुके हैं। उसके बाद क्या हालात बदले हैं, क्या कुछ है, ये राजपूत समाज के ही अक्सर यहाँ लोग बैठे हैं, इन्हीं से जानकारी हासिल करेंगे कि वर्तमान में फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है। जी भाई साहब, क्या नाम? हाँ जी, देवेंद्र सिंह, ठाकुर समाज से। ठाकुर समाज से। 7 अप्रैल में घोषणा कर दी थी कि बीजेपी को हराए उसको वोट देना है। अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, राजनाथ सिंह जी भी आए हैं, कितना माहौल बदला है? कुछ नहीं बदला माहौल, बोल यहाँ सब जो है जो बीजेपी कैंडिडेट को हराओ उसके उसे वोट देंगे। तो मुख्यमंत्री जी से भी कोई असर नहीं नहीं, क्या फर्क पड़े, जब उसकी वोट गिरेगी जब देखेंगे। अच्छा। अब ऐसी क्या नाराजगी है जो मुख्यमंत्री जी भी आपकी दूर नहीं कर पा रहे हैं? नाराजगी इस तरह प्रदीप गुज्जर है और इसके लड़के तो है जो उनका हमारे समाज के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा है, माफी नहीं मांगी, कुछ नहीं। और क्या नाम, ठीक आदमी ने विकास नहीं करता कोई, आज तक गांव में पैसा नहीं दिया। अब ऐलान तो ये हुआ था कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराए उसको वोट देना है। अब पता चला है कौन हरा रहा है भारतीय जनता पार्टी को कैराना से? एक राशन हराओगी मनोवर की लंबी, लग रहा है आपको कि हराएगी? वो बढ़िया डाल हराओगी। और श्रीपाल राणा जी भी आपके समाज से ही हैं, बसपा से उम्मीदवार हैं। बहन जी भी अपील करके गई कि ठाकुर समाज भी वोट करें और दलित मुस्लिम सब मिल करके। चलो देखो, तो वैसे तो एक राशन का बंदा वोट है, मोमडन भी बहुत है, फिर ठाकुर लग जाएंगे, ब्राह्मण समाज भी लग रहा है बहुत ज्यादा, उस गठबंधन में ज्यादा वोट है। अच्छा जी, अभी ये आपके पास ही एक गांव है झबीरन। हाँ जी, हाँ जी। प्रदीप सांसद जी की वाइफ आई थी वहां पे, उनके खिलाफ नारेबाजी की, बीजेपी मुर्दाबाद, प्रदीप मुर्दाबाद, इस पर क्या कहेंगे आप? आना नहीं चाहिए था, जब उसे पता विरोध हो रहा उसके पति का, एमपी का, उसे आना नहीं चाहिए था। गलत लोगों के साथ क्यों गई किसी के बकावे में? जब ठाकुर समाज ने उसका विरोध कर रखा तो जाना चाहिए, आगे भी नहीं जाना, अपने घर बैठे। बुलाया होगा ना किसी ने? वैसे ही लगाया जो किसी ने उंगली आंगली, वैसे जाना नहीं चाहिए, आगे भी नहीं जाना चाहिए कहीं। ये जो नारेबाजी की, इससे आप संतुष्ट हैं? करनी चाहिए थी। बढ़िया कर दिया, जो कुछ करा ठीक कर दिया। ठीक कर दिया जी। तब जी क्या नाम है? केहर सिंह। केहर सिंह, आप कैसे देख रहे हैं माहौल? कुछ चेंज हुआ मुख्यमंत्री जी के आने के बाद? मुख्यमंत्री जी ने तो साफ कहा, भाई जहाँ धारा सम्मान है वहाँ वोट दियो। हम रैली में थे, उन्होंने कहा प्रदीप का ठैक है, अकबर प्रदीप को वोट दियो। अच्छा, आप रैली में थे वहाँ पे? हाँ, मौजूद थे। अच्छा, तो क्या क्या बताया मुख्यमंत्री जी ने, क्या समझे उनकी बात? मुख्यमंत्री जी का तो इशारा सारा साफ है। अच्छा, आप अपने स्वाभिमान के लिए वोट दो। ये नहीं कहा कि प्रदीप को वोट ना, बिल्कुल नहीं कहा। आप वहीं मौजूद थे? मौजूद थे। तो आपने क्या समझा? बस कुल मिलाकर पहले से इकरा को बुला रखा मुनिम को वोट देने का। और हमारे गाँव की कम से कम यहाँ इकरा को हत्ती तो चाहे हमारे से ऊपर रह जियो, लेकिन फूल की समाज है यहाँ पे। हाँ, बड़ी समाजों की 550 वोट है, उनमें तो भी हम तोड़ेंगे। और इकरा को दूसरे नंबर पर बना के भेजेंगे यहाँ से, कल्लरपुर राजपूत से। ठाकुर समाज में कितने इकरा और कितने पर प्रदीप? प्रदीप तो मुश्किल से हमारे गांव में 50-60 उम्र मिलेगी। अभी कुछ राजपूत समाज के लोग मीटिंग करके बोल रहे हैं कि हम सब ठाकुर बीजेपी के साथ हैं। ऐसा है, हम यहाँ राजपूत पंचायत में भी थे और वहाँ हमारे श्रीपाल राणा जी भी आए थे। वो मंच पर चढ़े तो उसे मना कर दिया था, कह रहे भाई तुझे सम्मेलन में नहीं आना चाहिए था, क्यों, ये अराजनीतिक सम्मेलन है। और फिर गुजरात में पल्लवी पटेल है जो स्टेम सेंटर में मंत्री है, उसने राजपूत लड़कियों के औरतों के बारे में जो आया शब्द कहे उसने, उससे वहां भी बवाल मचा गया है गुजरात में भी। तो कैराना पर किसे देख रहे हैं मजबूत आप? कैराना पर तो इकरा जीत रही, कोई भी नहीं हरा सकता। और केंद्र में सरकार? केंद्र में सरकार हमने तो मान रहा है, तो 10 आदमी और भी एक दिन वहां बैठे थे हम सड़क पर, मगर ज्यादा 220 वोट से फाल्ट नहीं आती सीट। 220 सीट से। तो ये नाराजगी बीजेपी से है, कैंडिडेट से है, या बीजेपी से भी है और कैंडिडेट तो क्यों है? हमारे बच्चे, हमने इतने दिल्ली पढ़ाए, कोचिंग कराई, पटवारी में नंबर है, 1 नंबर तो रहेगा, उन्हें जो उन्होंने पैसे देकर पेपर दिए और वो उनका लीक होगा। हमारे बच्चों के आज तक नंबर नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे लड़के का नंबर आया, जो मैंने दिल्ली कोचिंग कराई 3 साल, बीटेक कराई और कोचिंग कराई, उसमें सारे में क्या कस्बा वो
है वो वहाँ जहाँ PCSIS की कोचिंग अच्छा। होती है। और लैब में पढ़ गया था रात को 12 बजे, वो लगवाई, और खाना बनाने वाला लगवाया उसके लिए 2 लड़कों के लिए। एक हमारे भतीजा है नरेश, उसका भतीजा था, और एक हमारा लड़का था। और मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या ख्याल है? मुख्यमंत्री जी बढ़िया आदमी है, लेकिन उन्होंने हिसाब कहा कि भाई जहाँ तुम्हारा सम्मान हो वहाँ वोट दे दो। पहले उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गाड़ी में उतर कर, और फिर वहाँ मंच पाए। उन्होंने प्रदीप का कोई नाम नहीं लिया। अच्छा। यही एक वहाँ हुआ गंगू में, गंगू में भी यही हुआ। वहाँ उन्होंने कहा वहाँ पे भी गए थे आप? ना, वहाँ नहीं मैं गया, सुन ही बता रहा हूँ, वहाँ मैं गया नहीं, मैं झूठ नहीं बोलने का। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह। जी, आप कैसे देख रहे, क्या माहौल है इस वक्त ठाकुरों के बीच? ठाकुरों के बीच माहौल कम से कम 70% जो है ना, 70 का भी 80% इस तरह की तरफ को है। और ये 20% किधर जाएगा? ये 20% कुछ हाथी पे, कुछ भाजपा पे, ऐसे बटेगा। जैसे ही बटेगा। तो भाजपा का कह रहे हैं कि पूर्ण विरोध है, और फिर 20% भी जा रहा। भाई हर गांव में जो है ना, 1-2 आदमी ऐसे हैं, मैं कहीं भी जाने के नहीं है। अच्छा। मैं पदाधिकारी हैं, कुछ हैं। तो मैं पदाधिकारी तो मीटिंग करके बोल रहे कि ज्यादातर ठाकुर समाज जो है बीजेपी की ऐसा तरफ कुछ नहीं होता, ये तो कह ही करें। अच्छा। हाँ, तो लग क्या रहा कैराना लोकसभा पर? लग रहा है योग इस तरह की जीतेगी शायद। शायद। हम्म। चलो खैर, कुछ और भी भाई हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह पुंडीर है। सुंदीर साहब, आपको क्या लग रहा? देखो, हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा। हमारी लड़ाई है जो प्रत्याशी के विचारों से है। क्या उसने बोलने से पहले करके हमारा देश प्रदेश का मुख्यमंत्री किस जाति से बिलोंग करता है, राजपूत है ना, तो उसने बोलने से पहले इस देश प्रदेश का मुख्यमंत्री राजपूत है, क्या इसका परिणाम जाएगा उस प्रदेश में। ये आपने कहा किसी पार्टी से विरोध नहीं, लेकिन जो महाकुंभ हुआ था आपका ननौत्ता में 7 तारीख को, उसमें तो ऐलान किया गया कि बीजेपी को हराना है। नहीं, बीजेपी को सीट पर हराना है, लेकिन विचार सबके अलग अलग है ना। हराना है, हमारा विरोध सिर्फ विचारों से है, पार्टी से किसी से नहीं है, ना बहुजन से है, ना कांग्रेस से है, ना किसी से। तो कैराना पे क्या करेगा ठाकुर समाज? कैराना पे ठाकुर समाज अभी 2-4 दिन बाकी हैं, अभी संगठित होने में टाइम लगेगा। हो जाएगा, एक दिनों बदल जाए इलेक्शन तो। जैसे विचार हमारे भाइयों के चल रहे, क्या पता आपसे बड़ा कोई आ गया कुछ और रख दे विचार। अभी चल रहे हैं, इसमें सोच रहे हैं, एकदम फैसला होना। अब तक भी सोच ही रहे हैं? सोच रहे जी। अभी आपसे पहले 2-3 भाई ने बात करी, उन्होंने तो बता दिया। चल रही अभी घुसपैठ चल रही, नुक्कड़ बातें चल रही, सब हो गया आपस में, विचार विमर्श चल रहे। जिधर ज्यादा सहमति बनेगा अच्छा बनेगा। उधर मोदी योगी जी का भी देखना है साहब, क्योंकि कल को हमारी साथ योगी जी के रक्षा में कौन लगेगा, हमें उनको भी देखना है। अब कोई किसी जाति विशेष धर्म से ना लगा तो हम उनका साथ क्यों दे? हमें कल के योगी जी के बारे में देखना है ना, नहीं तो हमारी राजपूत सभा से है। अगर हम किसी विशेष आदमी के साथ में समर्थन आज देने के लिए, उससे पहले पूछना चाहिए कि तुम कल को हमारे साथ लगोगे या नहीं लगोगे। जो समाज कल को हमारे टाइम में लगा हमारे साथ, हम उसके साथ जाओगे। तो बीजेपी के साथ भी जाया जा सकता है? योगी के साथ है जी हम, योगी जी विशेष रूप से कहेंगे हम राजपूत के साथ है। योगी जी हमारे राजपूत उस साथ है कास्ट से, उनके लिए विशेष जो उन्होंने शब्द बोले प्रदीप जी ने, पहले माफी योगी जी से मांगनी पड़ेगी ना। अच्छा। हमारे से नहीं, योगी जी राजपूत समाज सकते हैं, यानी चैलेंज मुख्यमंत्री कर रहा है एक प्रत्याशी। ये है हमारी बात मानने की। योगी जी आएंगे, अपने विचार हमारे साथ विमर्श करें, ना कि किसी प्रत्याशी से। ठीक है भाई। क्या नाम? अजय सिंह। अजय सिंह, ठाकुर समाज से ही है जी। क्या माहौल दिख रहा कैराना पर? एक का माहौल है जी, यहाँ तो एक जीतेगी। जीतेगी? हाँ जी। श्रीपाल राणा जी? ना जी, उनका नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, कुछ असर नहीं हुआ? ना जी, कुछ नहीं। इकरा जी में क्या खासियत दिख रही जो इकरा जीती आपने दिख रही? बस हमें तो प्रदीप चौधरी को हराना मेन मकसद ही है हमारे ठाकुर समाज का। तो अभी आपके बीच कोई आया नहीं आपकी नाराजगी जो है उसको दूर करने के लिए? ना जी, ना तो कोई आया नहीं, नया नाराजगी दूर होती, चाहे कोई आए भी जो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं जी। मुख्यमंत्री? ना जी, अब नहीं होती जी। अच्छा जी। भाई साहब, आपका? मेरा नाम सचिन राणा है जी। जी राणा जी, आप कैसे देख रहे हैं? वैसे तो भाई साहब मैं यहाँ रिश्तेदारी में आया है जी, हरियाणा से हूँ मैं। हरियाणा से? पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब से बीजेपी की स्थापना हुई तब से राजपूत समाज जो है बीजेपी का मेन वोटर रहा है। आप सिंपल तो रीढ़ की हड्डी। कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को
जो बड़े अधिकारी हैं बीजेपी के, उनको ये बात खुद भी आत्ममंथन करना चाहिए, सोचनी चाहिए ये बात, भाई क्या वजह है कि राजपूत समाज आज उनके विरोध में है। ये हरियाणा में भी विरोध है? हरियाणा में भी है जी, कुछ जगह पर हरियाणा में भी है। कौन सी जगह से आप हरियाणा से? मेरा अम्बाला लोकसभा में पड़ता है, अम्बाड़ा। और हमारे अम्बाला लोकसभा में अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट 3 जिले आते हैं, जिसमें कम से कम हमारे 45 से 50 गांव राजपूतों के होंगे, जबकि हमारी वो सीट रिजर्व है, ऐसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, जबकि हमारी वहां संख्या बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। तो आपकी सीट पर क्या चल रहा है हरियाणा में? अभी डाउटफुल है जी, क्योंकि हमारा किसके बीच चुनाव है? अभी मेन तो वहाँ इस बार बीजेपी का थोड़ा डाउन जाएगा जी, कांग्रेस के चांसेस ज्यादा लगते हैं। अभी तो बीजेपी का ही सांसद है ना वहां से? हाँ जी, हाँ जी, डेथ हो चुकी है उनकी तो, अच्छा। रतनलाल कटारिया जी, अभी सीट उनकी वैकेंट है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? संदीप कुमार है। संदीप कुमार जी, कैसे देख रहे हैं 7 तारीख के बाद कुछ विरोध हल्का हुआ कि नहीं? नहीं जी, वो तो बस हमारी तो एक ही बात है, प्रदीप चौधरी को हराना अच्छा। बस, और वो कैंडिडेट ही कराई दिख रही। श्रीपाल राणा से नहीं उम्मीद है कुछ? नाम में नहीं, बाद में बहुत देर में उठे हैं उनके अलावा मोमडन समाज बहुत है, इकरा के साथ में मोमडन समाज बहुत है, और फिर ठाकुर लग के प्लस, ठीक है, तो इस वजह इकरा का ही माहौल बन रहा। तो आपको लग रहा है कि प्रदीप को इकरार आएगी, इसलिए हम इकरा को वोट रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी आए, राजनाथ सिंह जी उन्होंने आए, खुद कहा भाई साहब, क्या कहा? पहले अपना सम्मान, और हमारा सम्मान ही खत्म हो गया तो हमें क्या करना फिर। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी ऐसा ही कुछ आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं? सब समझदार है पब्लिक, कोई सब समझ लिया जी, इशारे में समझ लिया, कोई खुल के थोड़े कहेंगे मैं, अच्छा, बस पब्लिक इशारा समझ लिया आप? सब समझ लिया जी सबने। और देश के हालात, देश में देश क्या के हालात तो देख, किसान की हालात तो बिल्कुल खत्म है, किसान तो सारा तबाह हो गया, तबाह। हाँ, किसान तो खत्म है आज के टाइम में, बिल्कुल कंगाल की कगार पर बैठा किसान। तो क्या सोचा किसान के बारे में, बताओ क्या सोचा? किसान सम्मान निधि हमने हमेशा बीजेपी को वोट दी, हमेशा, ठीक है नहीं, लेकिन उन्होंने बताओ हमारी खातर क्या सोचा? राजपूत तो समाज किसान सम्मान निधि दे तो रही। अजी क्या किसान ना दे उसे सब, क्या 6 महीने में दे दिए 2000 रुपए, क्या हो से बोलो, क्या हो रहा बताओ? साल भर में 6,000 रुपए दे रहे। आज साल भर में 6 दे रहे, फिर क्या हो? 4 महीने में 2000 रुपए में क्या हो? बोलो आप बताओ क्या हो? एक डाई का कट्टा नहीं आता, बताओ। फसल मेरी खत्म है कि मुंजी हमारी ओढ़ों ने पीट दी थी, इनकी बार सेक्टर के हालात देख के बोलो क्या दिया हमें सरकार ने? गन्ने पे पैसे बढ़ाए 20 रुपए। क्या 20 रुपए क्या सारे लग रहे हैं? बिजली का बिल माफ कर देते सबका, कह तो ये माफ कर दिया। कहाँ कर दिया जी? कौन करे कर दिया? अपना तो ये पिछली बार घर का भरा 1 लाख रुपए, तो 2 बार तो हमारे मीटर पैट दिए इन्हें बीजेपी ने। हाँ, हमारे प्रधान जी के पैट दिए, और तो और बताओ कहाँ है कि बीजेपी? बाबा जी की सरकार है। अजी बाबा जी की सरकार है, बाबा जी की चल नहीं रही, हमारे बाबा की चल नहीं रही ना, वो तो जो भी करे फर्स्ट एंड फाइनल खुद करे, एनीवे नहीं चलाने देते। कौन करे? बाबा जी हमारे, उसके तो लड़ रहे हैं जी हम, हमें किसकी चल रही है? आप कह रहे हैं कि उनकी नहीं चल रही, कौन चला रहा है? सबको पता है, तो बस ठीक है, जो कुछ है सबको पता। बाबा जी के लड़ रहे हैं, हम पहले भी शायद थे और आज भी शायद हैं। फिर बाबा जी को तंग कौन कर रहा कि आप किसे कह रहे हैं कि कोई और चला? तो ठीक है, सबको पता है जी, पब्लिक है, इनका सबका इलाज हो जाएगा। कैराना पर के आगे तक? अजी हमें तो अपने करना है, वो तो सबको पता, पूरे देश में गूंज रहा है डंका, पूरे देश में, ये तो सबको पता। कोई कराना थोड़ा ही है, हर जगह देख लो, या हमारी महापंचायत देखो कहाँ कहाँ का आदमी था, सारी रैली फैलती इसके आगे, ठीक है नहीं जी? जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? जी ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? कल को खेड़ा में पंचायत है, मुजफ्फरनगर। हाँ मुझे नहीं, हाँ, मुजफ्फरनगर में खेड़ा, मुजफ्फरनगर हाँ। लोकसभा पे पड़े। अच्छा माड़ा का खेड़ा डबल 24 की पंचायत है, कल को जाएंगे वहाँ। आप भी जाओगे वहाँ? हाँ जी, आप भी। इधर से? इधर से तो बहुत गाड़ियां जाएंगे, जैसी ननौता पंचायत हुई थी ऐसी है या कुछ कम? जी उससे भी ऊपर होगी, इससे भी ऊपर? उससे भी ऊपर होगी, और सिर्फ यही होगा जो भाजपा को रहा होगा उसे वोट देंगे। क्या पता मना ही हो जा ना जो होती नहीं। अच्छा जी। और कहीं हो जो कराने पर तो होती नहीं। ऐसा कराने पर कुछ डबल नाराजगी है क्या? डबल नहीं, ट्रिपल नाराजगी है। कौन कौन सी? गुजरों ने मीर भोज वाला धंधा, यो है तो राजपूत वो, और बढ़ा दिया गुज्जर, जबकि गुजरा कोई इतिहास नहीं है कहीं भी। अच्छा जी, और फिर बिजली के बिल तुम कहते माफ करे, पिछले साल माफ करे बिल जो के तुझारे 2000 रुपये महीना। ठीक हो।